ललिता भाभी, ललिता भाभी। ललिता, ये ललिता किधर गई? ललिता उड़ी बाबा रे, बड़े सॉलिड टेंशन दे रही है ललिता। अरे कहाँ चली गई ललिता? ललिता भाभी, ललिता, ललिता। चमकू, हाँ, क्या कर रही हो? ये दरवाजा मत खोलो। ये क्यों? ये दीपक चाचा का कमरा है और उनके मर जाने के बाद ये कमरा बंद कर दिया गया था और यहाँ किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। ऐसे क्या इस कमरे में? मुझे नहीं मालूम क्या है इस कमरे में, बस अलाउड नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, ललिता भाभी के बारे में कुछ पता चला क्या? वो मिली क्या? नहीं, मुझे नहीं पता चला, नहीं मिली वो। मुझे भी नहीं मिल रही यार। और मिलेगी भी नहीं। भैया जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मिलेगी भी नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? अब सर जो है ना है वो मिलेगा कैसे? बॉस बाबू ने गायब करवा दिया ललिता भाभी को। कैसी बकवास कर रहे हो रिया जी? बकवास ना कर रहे हैं मैडम, एकदम सच बोल रहे हैं। बहुत दिनों से अपने मन में ललिता भाभी के प्रति प्रचंड खुंदक लेकर के बैठे आते। आज मिल गया मौका, मार दिया मौका पे चौका। मासूम सी महिला को कर दियो गायब। गोबर भर गया तेरे दिमाग में डीआईजी। अरे जो मन में आ रहा है अनाप शनाप बके चले जा रहा है, सोच कर बोला कर। अरे बॉस अपनी बीवी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि बॉस साहब अपनी बीवी के पति हैं। सर्वे करवा के देख लो सर, 90% आदमी सपने में अपनी बीवी को गलों घोंटते हुए नाम मिले तो नाम बदल दियो ना डीआईजी को। डीआईजी, सोच समझ के बोला कर। शब्दों के उच्चारण से पहले उनका मायने समझ लिया कर, समझा? मत मानो, हमें मालूम होता कि आप नहीं मानेंगे। कर लो शादी, 2 साल बाद खुद ही देख लियो। सपने में पति से बड़ा मानसिक विक्षिप्त हत्यारा कोई हो ही नहीं सकता सर। रिया जी, क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? हे, अरे तेरी बॉस, जाके भुप्पो की भैंस देख ली। क्या कही थी हमने? मोड़ो देखो आदमी को मोड़ो। कहीं ते पता चल रहा है बीवी के खो जाने को कोई गम दिख रहा है? कोई टेंशन, कोई चिंता, कोई व्यथा है? समोसा पे ले जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक उड़ रही है। सेलिब्रेशन है भाई साहब बीवी के खो जाने को। बॉस क्या कर क्या रहे हो? यहाँ ललिता भाभी खो गई और तुम बैठ के समोसे ठूस रहे हो। सर ये समोसे नहीं है सर, ये गम है, गम। ललिता के खो जाने के टेंशन में मैं गम खा रहा हूँ। अच्छा, लोगों की जिंदगी में उन्हें गम खा जाता है और तुम बैठ के गम खा रहे हो। खड़े हो यार, खड़े हो। मेरा प्रॉब्लम है सर, जब भी मैं टेंशन में आता हूँ ना तो मुझे भूख लगने लगती है सर। क्या बकवास कर रहे हो? ये आदमी या खुद को ही समझ में ना आ रही कि क्या बोलना चाह रहा है। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, ललिता भाभी को जाने ही गायब किया है। देखो देखो, रंगे हाथन पकड़ो गया तो कैसे बौखला गया ये आदमी। आंखें बिल्कुल मेंढक की तरह फटके बाहर आ गई। देखो क्या बोल रहे हैं सर? ये क्या बोल रहे हैं सर? आदि, क्या हुआ? चलो उस तरफ। बाप रे, आदि, आदि, हिना जी, क्या हुआ? ये बॉस। ऐसे यार देख के चल। हाँ जी, हुआ क्या? हाँ, ये बॉस, ये दुपट्टा तुम्हारी बीवी का है ना? उड़ी बाबा, खून 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 खून। ये ललिता का है, ललिता। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। ये क्या बकरा रे? मनुष्य की होलसेल दुकान, बुझी लालटेन, यूनिट ट्रेन की जंग लगेली चेन। अबे आया जब से मनुष्य बात कर करके मेरे दिमाग का नाक पड़ा बना दिया है। अबे आदम बाबा के जमाने के बदरू मकरू
अबे बॉस, यस सर। अरे तेरी बात के लिए इसने गटर खोला ना। हाँ सर। तो देखता क्या झपट। छू। तेरी तुम्हें ये पका, और एक बार अपना मनुष्य मुंह खोला ना तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, समझा? आप नहीं समझे क्या? छोड़ो। जब इंसान कच्चा मांस चबाता है तब उसके फेफड़े से चिपक जाता है। फेफड़े फट जाते हैं। जाके की भैंस। आंखें उबल कर बाहर आ जाती है। सांसें थम जाती है। कितनी भयानक लगेगी लाश आपकी। ये ठूसो रे, इसके मुंह में खिला ठूसो। एक मिनट ठूसो। बॉस, इधर आओ, इधर आओ। काका मालिक, चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं। एक तो पहले मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा है, ऊपर से ललिता भाभी की चुन्नी में खून के निशान। कुछ तो गड़बड़ है। ये लगता है मुझे लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अरे काका, ठीक है काका, इस हवेली में सिग्नल नहीं आता क्या? मौत की खुशबू जब फिजा में फैल जाए तब सिग्नल ना मिल पाए। इस हवेली में कहीं भी सिग्नल नहीं है। नहीं नेटवर्क नहीं। मेरा नहीं आ रहा तो क्या तुम लोग का सिग्नल आ रहा है क्या? सर आपका सिग्नल आ रहा है? बाहर जाके चेक करें। हाँ ठीक है, बाहर चल के देखते हैं, चलो। सब चले गए, मुझे बहुत डर लग रहा है चैटर। मैं नहीं हूं ना, मैं हूं ना। घबराने का नहीं, मैं साथ में हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल नेटवर्क ढूंढो। ढूंढता हूँ मैं, ढूंढ। फोन ऊपर पकड़ो। हाँ चलो। धीरे चलो। अरे मिल जाए यार, यहाँ भी नेटवर्क नहीं है। किसी भी फोन में कोई नेटवर्क नहीं, इसका क्या मतलब है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि सबका नेटवर्क एक साथ कैसे उड़ सकता है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। क्या? जैमर। किसी ने यहाँ पर जैमर फिट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से सबका नेटवर्क एक साथ जैम हो गया है, यानी एक साथ गायब। इसका मतलब कोई तो है जो ये चाहता है कि यहाँ के लोगों का बाहर के लोगों के साथ कोई कनेक्शन ना हो। अरे लेकिन कोई ऐसे क्यों करेगा? पता नहीं, ऐसी। एक सेकंड। क्या हुआ? काका, काका, यहाँ कोई लैंडलाइन फोन है क्या? मर गया कई साल पहले, अंदर उसकी लाश पड़ी है। हाँ? फोन की लाश? अरे फोन था लेकिन डेड हो गया। डेड फोन की लाश बोल रहे हैं अंदर पड़ी है। Oh God, ये आदमी कोई भी बात सीधी तरीके से क्यों नहीं बोल सकता है? नहीं, फोन ठीक भी हो सकता है। चुनाव आने वाले हैं, शायद सरकार बदल जाए, और अगर सरकार बदल गई तो फोन भी ठीक हो सकता है। और वैसे भी कोई चीज हमेशा के लिए खराब थोड़ी ना हो सकती है। चलता हूँ। सर कहीं पर भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है। पता है बॉस, पता है यार, क्या करूं मैं? सर ललिता। पूरे बंगले का कोना कापचा मैंने छान मारा, ललिता का किधर भी पता नहीं यार। गई तो गई कहाँ? ऊपर से उसका खून वाला दुपट्टा। बॉस यार, तुम रो रहे हो कि डरा रहे हो? चुप हो जाओ थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि हम सबको यहाँ से निकल लेना चाहिए। ललिता के बिना नहीं। बॉस, एक मिनट। जब तक हम यहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक हम पुलिस फोर्स का इंतजाम कैसे करेंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पर आकर उसके बाद ललिता को ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है डीआईजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना अरे चाहिए। क्या खाक ठीक कह रहे हैं? कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? मौसम देखा है बाहर का क्या हो रहा है? अरे तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है और एक ही रास्ता था निकलने का, वो था फेरी। वो भी बंद हो चुकी है। इन शॉर्ट हम सब यहाँ पर फंस चुके हैं। देखो घड़ियाली रुदाली हैं? इनकी रोने की एक्टिंग देख करके हमारी तो हंसी छूट रही है कसम से। डीआईजी शट अप। डीआईजी अबे जल्दी से बंगले की लाइटें ऑफ कर। लाइट तो ऑफ कर दूं, इन खाते ऑफ करूं? अबे नालायक आदमी, यहाँ देख भाग यहाँ से। अगर एक इंच भी हिला तो भेजा उड़ा दूंगा। डीआईजी लाइट्स ऑन। शन्नू शन्नू जी, शन्नू जी। जाके वो की भैंस। आदाब आदाब। आ रही हो तुम्हारा गला दबाने, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ हाँ, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हाँ बताते हैं ना, बताते हैं। बताओ। सोचने तो दीजिए। बताते हैं। वो क्या है ना, जागी आंखों से ये कैसा इंतखाब हो गया। थी कोई और मंजिले मकसूद, उनके दीदार का इत्तेफाक हो गया। वो क्या है, समझ में नहीं आया ना आपको? नहीं। हम समझाते। वो क्या है ना, बहुत सारी बारिश हो रही थी और हम घूमते फिरते टहलते यहाँ तक पहुँच गए और इसी इलाके में फंस गए और किसी ने हमारा पर्स भी चोरी कर लिया। फिर हमें दूर, कहीं दूर इस खिड़की में ये बाका नौजवान दिखा। तो हमने सोचा कि वो चोरी की हुई पर्स की रिपोर्ट ही लिखवा देते हैं। बेचारी, रिपोर्ट मैं लिखूंगा क्या? रिपोर्ट लिखेंगे बॉस तो खिड़की से ये नहीं दिखाई दिया आपको? एक मिनट। हाँ। मैं ना तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उसका जवाब मुझे नहीं मिला ना तो मैं भन्ना जाऊंगी। समय कुछ भी हो, जगह कोई भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, तुम खिड़की से ही क्यों आती हो? हम बताते ना, ये एक आदत सी हो गई है, हैं? वो क्या है ना, एक ज्योतिष पापा जो है, उन्होंने हमारा हाथ देखकर कहा कि बेटा दरवाजे से आना जाना बंद कर दीजिए, बस खिड़की से आइए और जाइए, वरना आपका नसीब आपसे रूठ जाएगा। तेरे ज्योतिष नहीं, को एक बात है, ज्योतिष की बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी ज्योतिष ने बोला था तुम सीधा मत चलो, जब भी चलोगे तो टेढ़े चलो, तो लहरा के चलना, सांप की तरह ऐसा चलना, you know? हाँ, तो आपको रास्ता मिलेगा। देखो मैं कमिश्नर बन गया ना। हो गया ना? तुम्हारा हो गया जी। एक तो चलो निकलो यहाँ से, चल निकल। इतनी बारिश हो रही है, कहाँ निकले हम? बताइए हमें। नहीं, एक काम करो, तुम यहाँ से सीधा जाओ, सीढ़ी पे चढ़ो, ऊपर जाओगे तो एक कमरा दिखेगा, कमरा मेरा है। चल। उसमें नहीं जाना, उसमें जाना नहीं है, उसके बाजू में इनका कमरा है, के सामने बिल्कुल एक और कमरा है, वहां तुम जाओ। लेकिन कमरे में क्यों? पूरी भीग गई है, सर्दी हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारा नाम बदनाम होगा ना। औरत जात की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप भी एक औरत हो। देखो काका ले जाओ इनको। वही तो। क्या वही तो?
ए वही मनहूस काका तो नजर ना आ रहा। क्या? ये उसका कहाँ गायब हो गए? अरे हो क्या रहा है यार, एक एक करके सब लोग गायब कहाँ हो रहे हैं? चलो जरा मनोज काका को ढूंढते हैं। सर मनोज काका को छोड़ो, मेरी बीवी ललिता को ढूंढो सर। हाँ यार, वो शांत हो जाओ, ललिता भाभी को भी ढूंढेंगे, लेकिन पहले मनोहर काका को भी ढूंढते हैं यार। ऐसा लग रहा है आपको घर में आया हूँ, खोज चल रही है। सर ललिता। अरे लेकिन मनोहर काका, ओ काका जी, मनोहर काका, सुन पा रहे हो का? मनोहर काका, काका, मनोहर काका। मना कितना सिया के दरवाजे के नाल छेड़छाड़ ना कर। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? और पंजाबी में क्यों बात कर रहे हो? मैंने जो भी क्या है कि एक्चुअली दीपक चाचा है ना, उनको पंजाबी बोलने का बहुत शौक था, तो कभी कभी वो पंजाबी विच गला किया करते थे। तो अभी ना मुझे दीपक चाचा की बहुत याद आ रही थी, तो मैं भी उन्हीं की तरह ऐसे पंजाबी में बात करके उन्हें याद कर रहा था। बहुत मिस कर रहा था दीपक चाचा को। और मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रहा था कि दीपक चाचा ने मरने से पहले मनोहर काका को स्ट्रिक्टली बोला था कि मेरे कमरे में कोई नहीं जाएगा, और इसलिए मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूँ चमकू कि इस कमरे को मत खोलो, बस, और कुछ भी नहीं है। सुबह तक तो दीपक चाचा की किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी आपको, अब अचानक क्या हो गया? उन्हें डिफेंड क्यों कर रहे हो? मैं नहीं डिफेंड कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं तो बस यूं ही बता रहा हूँ जो मुझे पता है। सर क्या हुआ बॉस, क्या हुआ? वहाँ वहाँ क्या? सर आप मेरे साथ चलिए सर प्लीज। क्या हो गया यार, कुछ पता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? अरे रुक बॉस। अरे क्या है यार बॉस? ये देखिए सर। प्रणाम बड़े मालिक, आज मैंने आपकी फेवरेट आइटम्स बनाई है, खा लीजिए ना बड़े मालिक। ओह गॉड, कौन है ये आदमी? कौन है? दीपक चाचा। क्या? हाँ ये दीपक चाचा है। इसका मतलब दीपक चाचा अब तक जिंदा है? उन्हीं दीपक चाचा। दीपक चाचा? आदि सर के दीपक चाचा। अरे येड़ा हो गया क्या? दीपक चाचा को टपक के 1 साल हो गया है। वो टपके नहीं है, सामने बैठे हैं सर। क्या बात कर रहा है? मुर्दा जिंदा हो गया? जी। कैसे? हाँ सर, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ कि मुर्दा जिंदा कैसे हो गया है। अरे छोटे मालिक आप यहाँ, अरे अंदर आइए ना। ए बड़े मालिक देखिए कौन आया है, आदि बाबा। हाँ आपके साथ खाना खाने के लिए आइए ना बाबा। छोटे मालिक आइए ना। चलो हाँ। आइए छोटे मालिक, मिलिए मेरे बड़े मालिक से, उर्फ आपके दीपक चाचा से। आइए। ये तो कंकाल है। काका ये क्या तमाशा लगा के रखा है आपने? इस पिंजर को आप दीपक चाचा के कपड़े पहनाकर खाना खिला रहे हैं? खबरदार,
खबरदार है इनको, तुमने पिंजर कहा तो ये पिंजर नहीं है, ये मेरे बड़े मालिक हैं। दीपक चाचा है तुम्हारे। कौन है? दीपक चाचा ही है। दीपक चाचा, मेरे बड़े मालिक। बहुत याद आ रही थी मुझे इनकी, इसलिए मैं कब्रिस्तान चला गया और ये नरकंकाल लेकर आ गया। अब से यही मेरे बड़े मालिक के। बहुत याद आ रही थी मुझे इनकी, इसलिए मैं कब्रिस्तान चला गया और ये नरकंकाल लेकर आ गया। अब से यही मेरे बड़े मालिक के। रोज दिन और रात मैं इनकी सेवा करता हूं, इनको नहलाता हूं, इनके कपड़े बदलता हूं, इनके पैर दबाता हूं। पैर? कहाँ है पैर? ये रहे पैर। अरे भाई ये तो हड्डियां हैं। खबरदार जो तुमने इन्हें हड्डियां कहा तो ये मेरे बड़े मालिक के चरण हैं। चरण क्या है? चरण, खूबसूरत चरण। मैं रोज रात इनके चरणों में बैठकर मैं बातें करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। क्या आता है? आनंद। देखो बाबा, हम लोग इंसान हैं, इंसान से गलती होती है, हैं? कभी भूल चूक से कभी मुंह से कुछ निकला हो तो हमें क्षमा कर, है ना? जैसे मैंने आपको बोल दिया मनोज, बुरा मत लगाना, दिल पे मत लेना भाई। होता है, गुनाह करता है इंसान ही तो गलती करता है। आपको जितनी मनहूस बातें करनी है करो भाई, हाँ? बिंदास मनहूसियत फैलाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी गारंटी है। हाँ? ऐसा स्वामी भक्त कहाँ मिलता है? क्यों बॉस? नहीं मिलता दादा, नहीं मिलता। तब आदि सर के दीपक चाचा ने मोती दान किया होगा, तब जाके उनको ऐसा वफादार, ऐसा समझदार, ऐसा स्वामी भक्त मित्र जैसा नौकर मिला। काका, अगर मुझसे भी गलती से कोई मिस्टेक हो गई हो ना, तो मुझे बच्चा समझ के, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा समझ के प्लीज माफ कर देना। अभी चलो, अभी काका को अकेला छोड़ो, चाचा के साथ। चाचा का डिनर का टाइम हो गया है ना, अभी चलो कल दिखाते हैं। चलो आज सॉरी काका। कहाँ जा रहे हैं छोटे मालिक आप? मैं कैल्शियम लेने आ रहा हूँ, उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। नहीं छोटे मालिक, आप कितने सालों के बाद आए हैं, बड़े मालिक के साथ डिनर करके जाइए प्लीज। मुझे नहीं खाना यार, कोई भी डिनर में ना चाचा के साथ। पागल हो गया यार आदमी। अरे सुनो मेरी बात सुनो। जाने दीजिए बड़े मालिक, आप ये सूप पीजिए। अरे बाप रे, क्या था रे भाई वो? पूरा का पूरा मेंटल। अरे बाप रे, अरे पिंजर को तुम्हारे चाचा बना के बैठे वो, खाना खिला रहा है, सूप पिला रहा है, हड्डियां दबा रहा है, क्या कर क्या रहा है वो? ये क्या आदमी है? ये पूरा साइकिक कैसे? इसे मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। चुपचाप चलो मेरे साथ, खड़ी रहो यहाँ पर। असली मेंटल तो ये है, ये मेंटल केस है हमारे यहाँ सबसे बड़ा। फिर शुरू हो गया यार। क्या हुआ नैना जी, क्या हुआ? लेडीज फर्स्ट, हम बताएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं लेडी नहीं हूँ? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? खूबसूरत रापचिक ऐसी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। मैंने इसको कहा तुम ना यहाँ से दफा हो जाओ, तो मुझसे कह रही है कि बोट मंगाओ तो चली जाऊंगी। बोट? सही तो कहा हमने, बोट मंगाई है, चली जाऊंगी। अब कैसे जाऊंगी? पैदल तो नहीं जा सकती ना, बोट मंगाओ। अरे बोट कैसे आ जाएगी? इतना आसान है क्या? बाहर का मौसम देखा आप लोगों ने, कितनी हाई टाइड हो रही है वहां पर। इन शॉर्ट, जब तक बाहर का मौसम ठीक नहीं हो जाता हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। सही बोल रहे हो आदि। बॉस एक मिनट सर। बॉस इधर आओ। भी था इधर यार। बॉस वो क्या रहा है यहाँ पर? एक-एक करके सब गायब हो रहे हैं। यार बॉस
चाचा तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जाओ जाके बॉस को ढूंढो। लेकिन एक मिनट, जाने से पहले इस दशहरे की झांकी को यहाँ से दूर कर देना। जब ये आइटम यहाँ से चली जाए ना, तब बुला लेना मुझे, मैं अपने कमरे में हूँ। ए भाई, अंधेरे में कोई बीच में मत आना। आदि चमको, तू जाके बॉस को ढूंढो प्लीज। हाँ चमकू तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। जानू जानू पहले ललिता गई, फिर बॉस गया, नीना भाभी कभी जाएगी। चल बॉस, बॉस जी, डीआईजी। सर क्या ये क्या कर रहे हो तुम? सर वो ललिता भाभी के नहीं मिलने को गम खा रहे हैं सर, और यह बार गम कचौड़ी के आकार में। आप खाएंगे गम? मैं तेरी नौकरी खा दूंगा डीआईजी। टेंशन में कहीं नजर आ रहे हैं सर। अरे बॉस कहीं खो गया है, मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ गया है। चलो बॉस को ढूंढो। ऐसे आदमी को समाज के लिए खो जाना अच्छा है सर, रहने दो। डीआईजी अब आप कह रहे हैं तो ढूंढना पड़ेगा। चलो ढूंढेंगे, जामे का है, गम खा ले में थोड़ा। इसको कहाँ लेके आ रहा? चलो अपना मुंह साफ करो। बॉस साहब, बॉस जी, देख के नहीं चल सकते? देखेंगे कैसे मैडम? इतना अंधेरा है, एक हाथ को दूसरा हाथ नजर ना आ रहा हो, आप देखने की बात कर रहे हो। से एक बात बताओ, अब डर गए थे ना? मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं क्यों डरूं? तुम डर गए थे। हम ना डरे मैडम कोई थे भी, हम भरतपुर से आए हुए हैं, हम ना डरे कोई थे। तो चीखे क्यों? आप क्यों चीखी? तुम चीखे तो तुम्हारी चीख सुनकर मेरी चीख निकल गई। तो आप चीखी तो आपकी चीख सुन करके हमारी चीख निकल गई। खैर कोई बात नहीं, हो तो रहे, जिंदगी है, वहां में का है। चलो नहीं ढूंढ ले, चलो। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं क्या भूत दिख रहा हूँ क्या? बॉस नहीं मिला अब तक। बॉस को कुछ पता चला? इतना अंधेरा है, कैसे ढूंढेंगे? क्यों जानू? ये क्या? तुमने तो कहा था कि जन्मदिन की पार्टी खत्म हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाएंगे और सिर्फ आप और हम दोनों अकेले रियाज करेंगे। लेकिन यहाँ तो भगदड़ मची है। मैं ये कहाँ? नीना जी, नीना जी, क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है चाचा। अरे ऐसा किसी को भूख लगता है क्या? लटक रही हो। भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। अभी कहाँ से लाऊं खाना? कहीं से भी लाओ, खाना ही तो मांग रही हूँ। अरे बाप रे, वो और मनुष्य, क्या? वो मेंटल मनुष्य के पास जाना पड़ेगा। वो मेरा पिंजरा निकाल के तुम्हें देगा, खाओ। चलेगा ना? कोशिश तो करो। इतनी भूख लगी है मुझे, कुछ लाओ ना खाने के लिए। मुझे खा जाओ, मुझे खा जाओ। मुझे खा जाओ क्या होता है? क्या चाहिए मीनू जी? क्या क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? सबसे पहले ना मैं क्या कर रही है तू? हट गई क्या? क्या हुआ जानू? जहर पी रही है, इतनी सी बात पे खुदकुशी कर लेगी? खुदकुशी? मैं खुदकुशी? अरे मैं तो गरारे कर रही थी जानू। जहर से? ओहो, जहर से नहीं, शहद से। ये शहद की शीशी है। तो इतने भयानक तरीके से क्यों कर रही थी? आराम से नहीं कर सकती थी? डर लगता ना मेरे को यार। इतना प्यार करते हो मुझसे। अलग से खून पी रखी भाई, ये टाइम पे खाना मांग रही है। बताओ कहाँ से लाओ खाना इसको?
बॉस। क्या है? शरणू, शरणू, जानू जानू चैटर 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 या जाडी लाना मी मैं आज जानू नहीं आए, अभी मैं देखती हूँ। अरे चैटर कहाँ है? जानू कहाँ है? जानू मेरा मतलब है मैं क्या जानू कमिश्नर साहब कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। देखो फालतू बकवास मत करना मेरे सामने। मुझे चुपचाप बताओ चैटर को कहाँ पर छुपा कर रखा है, नहीं तो मैं नहीं तो क्या कर लोगी आप? हाँ? नहीं तो मैं नहीं। मीना जी, आपने सर को कहीं देखा है क्या? अरे इस मीना बाजार से पूछो, इसने छुपा कर रखा है। हमने नहीं छुपा कर रखा कमिश्नर साहब को। एक मिनट, आप दोनों अपना झगड़ा 1 मिनट के लिए दूर रखिए। हम मुझे बताइए कि मामू किधर है? हमारा उनसे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर मला नाइम आए, तुम्हारे मामू कहाँ है? मैं भी ढूंढ रही हूँ उनको। हम भी ढूंढ रहे हैं। लैंडलाइन फोन? लेकिन काका ने तो कहा था कि लैंडलाइन फोन डेड है। कौन काका? अरे मनु, छोड़िए यार। सस्ते प्रश्न विचारते नुसती। ये फोन की घंटी तो यहीं से सुनाई दे रही थी कहीं। लेकिन फोन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। सर, ये रहा फोन, ये रहा। ये जाके भुप्पो की भैंस, क्या हुआ? ये फोन बज रहा हो तो? हाँ, मतलब आवाज यहीं से आ रही थी तो यही फोन बज रहा होगा। पर मैडम ये फोन बज कैसे सके? अरे क्या हुआ? ये देखो, तार कटी हुई है मैडम, कनेक्शन ही ना है फोन को। बज कैसे सके ये फोन? हमारे भरतपुर में तो ऐसा फोन ना बजे। फोन तो यही बज रहा था, इसका मतलब इस हमारे आने से पहले किसी ने इस फोन की तार काट दी है। किसने काटी होगी तार? उसी आदमी ने जिसने ललिता भाभी को गायब किया, कमिश्नर को गायब किया और साथ में बोस का मर्डर किया, उसी ने। अच्छा, बोस का मर्डर हो गया। बोस का मर्डर हो गया। हाँ मीना जी, मीना जी, शनु जी, आप प्लीज इन्हें अपने कमरे में लेके जाइए ना प्लीज। हम इन्हें अपने कमरे हाँ लेके जाइए प्लीज। हमारे कमरे में इन्हें लेकर जाओ। ध्यान से, ध्यान से। कौन है? कौन है? तुमको चलो। नहीं, अरे क्या नहीं, घबरा क्यों रही हो? मैं हूं, चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा चमकू, चलो। नहीं, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। चमकू जी चलो, हम हैं ना डीआईजी, चलिए। हाँ, ठीक है। अंदर आओ। कौन हो तुम? मैं शारदा साहब, वो इस घर की नौकरानी है साहब। नौकरानी? अभी तक कहाँ थी? वो अपने क्वार्टर में थी साहब। वो क्या है ना, थोड़ा तबीयत खराब थी तो वो दवाई खा के सो गई थी साहब। बंगले में हलचल हुई तो देखने को आई कि क्या हो रहा है। लेकिन तुम्हारे बारे में तो मनोहर काका ने कभी कुछ बताया नहीं, कोई जिक्र नहीं किया। मनोहर काका? हाँ। अच्छा, वो इस बंगले के पुराने नौकर? हाँ साहब, वो मेरे बारे में कैसे बता सकते? मैं तो उनके बहुत बाद में आई ना इधर। और बाद में उनको तो बड़े साहब ने 1.5 साल पहले ही निकाल दिया था। क्या? What? हाँ, मनोहर काका तो 1.5 साल पहले ही चले गए थे। अभी मेरे को क्या मालूम किधर है किधर नहीं, जिंदा है भी या नहीं। क्या कह रही है ये? एक काम करो, तुम वापस अपने क्वार्टर जाओ। तुम्हारी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे, अभी कोई काम नहीं है, तुम जाओ।
क्या हो रहा है इधर? मनोहर काका, मनोहर काका, ऐसे कैसे गायब हो गए मनोहर काका? हाँ, यही थे ना अब तक? हाँ, पोल खुलते देख निकल तो ना लिया बुढ़ो। ये जो कुछ किया हुआ है ना, ये सब का सब किया धरा उस मनोहर काका का ही है। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, और फिर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब सबको एक एक करके मार रहे हैं वो। अरे क्यों? लेकिन क्यों मनोहर काका ऐसे क्यों करेंगे? वो आपके खानदान के पुराने नौकर थे। रिवेंज मैडम, बदला, इंतकाम, प्रतिशोध। अरे कैसा प्रतिशोध? सारी दुनिया जाने मैडम कि वो दीपक चाचा, मतलब अपने आदि सर के चाचा मनोहर काका की लुगाई चंपा को लेके चंपत है गए थे। क्या ही को बदलो ले रहा होगा वो बुढ़ऊ। अरे कैसी बातें कर रहे हो डीआईजी? हम ये सब जानते हैं कि मनोहर काका दीपक चाचा की बहुत इज्जत करते हैं। डिस्कशन सेक के लिए हम ये मान लेते हैं कि मनोहर काका ये सब कुछ रिवेंज लेने के लिए करे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ललिता भाभी और मामू को गायब करने की क्या जरूरत थी, या फिर वो उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी? और उनकी प्रॉब्लम तो कोड़े सिंह जी से है ना, क्योंकि कोड़े सिंह जी दीपक चाचा के भतीजे हैं, इस खानदान के एक लौते वंशज। एक लौते? हाँ, नहीं, तुम ठीक कह रही हो चमकू। कहा जाने सनकी आदमी के दिमाग में कहाँ सनक चल रही है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आदमी इतना सनकी है यार, और इतना सनकी आदमी हम सब के बीच में खुला घूम रहा है। ये खतरे से खाली नहीं है डीआईजी, इसको पकड़ना होगा हर हाल में। सही कह। हाँ, चलो बाहर जाकर चलो ढूंढते हैं। चलो। आप कहाँ चल रही मैडम? अरे मनोहर काका को पकड़ने ढूंढने क्या कर रहे हो? ना 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 ना, ये तो गलत बात है गई मैडम। अरे ये आपको काम ना है, आपसे नहीं हो पाएगा वो मेंटल हैंडल। अरे क्रैक आदमी है वो, कुछ भी कर सके आपके संग। और वैसे भी आप ठहरी लड़की हैं, नाजुक, मतलब कोमल टाइप की। अगर गलती ते भी वो आपसे टकरा जाए, आपके सामने आ जाए, चिंता मत ही ना करियो, वहीं तो चिल्लाई हो, आवाज लगाई हो, द डीआईजी, हमारी मदद करो डीआईजी। फट सीना आ जाएंगे आपके सामने आपकी रक्षा करने के लिए। क्या बोला? फिर से दोहराना जरा। अरे हम तो ये कह रहे थे मैडम कि हमसे नहीं हो पाएगा वो मेंटल हैंडल। हम तो बड़े ही नाजुक टाइप के आदमी हैं, और अगर वो गलती से हमारे सामने आ भी गए हो तो हम वहीं से चिल्लाएंगे, चमकू जी हमारी मदद करो, चमकू जी हमारी प्यारी चमकू जी, हमारी सोनी चमकू जी, सिर्फ चमकू जी। मनोहर काका, मनोहर काका, मनोहर काका, मनोहर काका, देखा फंसा डारे। मनोहर काका, तो नहीं आदमी इंसान भी है कि भूत को भैया है। मनोहर काका, भरपूर तो यहाँ पे इनका चिट्ठी खेलने का दिन है। मनोहर काका मिल जाओ, मनोहर काका। ये दरवाजा मत खोलो, ये दीपक चाचा का कमरा है, और उनके मर जाने के बाद ये कमरा बंद कर दिया गया था, और यहाँ किसी को भी अंदर जाना अलाउड नहीं है। इस कमरे के अंदर जाने से मना क्यों किया जा रहा है? कुछ तो है इस कमरे के अंदर। शायद मनोहर काका इस कमरे में, या फिर कोई राज, कुछ तो है इस दरवाजे के पीछे। देखना होगा। आउच।
कोड़े सिंह जी का जुड़वा भाई भी है, लेकिन इससे पहले तो कोड़े सिंह जी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। एकदम सेम। ओए मना कितना सीना दरवाजे के नाल छेड़छाड़ ना कर। क्योंकि कोड़े सिंह जी दीपक चाचा के भतीजे हैं, इस खानदान के इकलौते वंशज। इकलौते? क्या वो चुमको हुआ? तुम इतना घबराई भी क्यों हो? नहीं, मैं घबराई हुई नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। मनोहर काका का पता चला? नहीं, मनोहर काका का कुछ पता नहीं चला, और साथ में वीआईजी भी अचानक से कहीं गायब हो गया, और शर्मा और मीना जी भी नहीं दिख रहे। नीना जी? हाँ, तो मैंने भी तो वही कहा, नीना जी। मनोहर काका का पता चला? नहीं, मनोहर काका का कुछ पता नहीं चला, और साथ में डीआईजी भी अचानक से कहीं गायब हो गया, और शर्मा और मीना जी भी नहीं दिख रहे। नीना जी? हाँ, तो मैंने भी तो वही कहा, नीना जी। तुमने कुछ और सुना क्या? मुझे लगता है कि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अब यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। मतलब बाहर का मौसम देखो चमकू, वाह, इतना पानी भर गया हर जगह पर, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मतलब चाहे जो भी कोई हालत हो, लेकिन आज की रात हमें इस बंगले में गुजारनी होगी। और बोस की लाश का क्या करना है? जैसा मैंने तुम्हें बोला कि जो कुछ भी हो सकता है वो कल सुबह ही हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन सुबह तक अगर एक और हादसा हो गया तो? चमकू, घबरा क्यों रही हो? मैं हूं ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हादसों का क्या है चमकू? वो तो कभी भी किसी के भी साथ किसी भी वक्त हो सकते हैं। हादसा, मौत और उन्होंने जगह और वक्त देखकर नहीं आती। मुझे मेरी बहन की याद आ गई। मनकू भी यही कहती थी। मनकू? मेरी जुड़वा बहन बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है, जेरोक्स कॉपी है वो, दिल्ली में पढ़ती है। तुमने कभी उसके बारे में पहले बताया नहीं, कभी जिक्र नहीं किया उसका? नहीं किया है ना, मैंने किया है, आप भूल गए होंगे। अच्छा। आपका है कोई जुड़वा भाई? नहीं, ओए मेरा क्या, मेरा कोई नहीं है जुड़वा भाई। तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि कोई जुड़वा भाई है मेरा? नहीं, मेरी जुड़वा बहन है तो मुझे लगा आपका भी हो सकता है ना। होने का तो क्या है चमकू, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जिंदगी में ऐसा इत्तेफाक अभी तक हुआ नहीं है। मैं अपने परिवार की इकलौती औलाद हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी रात तो हमें यहाँ पर गुजारनी है, तो क्यों ना मनोहर काका को ढूंढ ले। मैं स्टोर रूम फिर से चेक कर लेती हूँ, आप प्लीज बाहर जाकर चेक कर लीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम? हाँ, मैं बाहर जाकर चेक कर लूंगा। हाँ। क्या हो गया तुम्हें? हादी सर ने गोली मार दी मैडम। हादी सर ने गोली क्यों मार दी? पता नहीं क्यों, लेकिन मार दी। और उनको तो यही लग रहा है कि हम मर चुके हैं, लेकिन गोवर्धन बाबा की कृपा से गोली हमारे सीने की जगह कंधा पे लगी और हमारे प्राण बच गए मैडम। आदि सर ना है मैडम, ये कोई और ही है। मैं जानती हूँ कि ये आदि सर नहीं है, ये कोई और है, लेकिन हमें इस आदमी को पकड़ना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डीआईजी। आपके साथ में मैडम, टूटे फूटे जैसे भी, लेकिन हम आपके साथ में।
घोड़े सिंह जी? अरे चमकू, तुम तो स्टोर रूम में चेक करने के लिए गई थी, कुछ वहां से मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला कोई। अच्छा, मैंने भी चेक किया बंगलों के पीछे बैक साइड में, मुझे भी कुछ मिला नहीं वहां से। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कौन कर रहा है, और अगर मनोहर काका इसके पीछे है तो वो ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? अब वो इस सब के पीछे क्यों है और वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं तो पकड़े जाने के बाद बताएंगे। हाँ, हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई और हो और हम गलत आदमी के ऊपर शक करें। गलत आदमी पे शक? तुम्हें क्या लगता है कि और किस पे शक किया जा सकता है? होने को तो कोई भी हो सकता है ना। जैसे? मैं भी हो सकती हूँ। कैसी बातें कर रही हो चमकू? तुम कैसे हो सकती हो? तो क्या बोस का खून तुमने किया है? चमकू, तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? होने को तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तुम ही तो कहते हो। ओहो, निशाना चुक गया और मैनू पता ही नहीं चलिया। कोई बात नहीं, जो तब ना हो पाया वो अब होगा। दिया जी। खत्म हो गया ये खत्म हो गया। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, तुम आदित्य नहीं हो। हाँ, नहीं हूं मैं आदित्य, नहीं बन सकता मैं उसकी तरह समझदार, होशियार। बचपन से लेकर आज तक यही बात सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया है। और क्यों मानूं मैं आदित्य की तरह? क्यों? क्योंकि वो मेरा जुड़वा भाई है, क्योंकि उसकी शक्ल मेरी शक्ल जैसी मिलती है। तो क्या मैंने ऊपर वाले को एप्लीकेशन लिख के दी थी कि मुझे आदित्य की तरह बना? लेकिन क्यों मेरा वजूद उसकी परछाई के नीचे दबके रह गया? कौन है आशीष देव? कौन हूं मैं? कौन? और इसलिए मैंने सोच लिया, जिस वजूद की परछाई के नीचे मेरी पहचान दबके रह गई, अब मैं उस वजूद को ही मिटा दूंगा, उस परछाई को ही खत्म कर दूंगा मैं। और इसलिए एक एक करके मैंने सबको यहां बुलाया। कमिश्नर, नीना, शन्नू, बोस, ललिता और मनोहर काका, फिर सबको एक एक करके गायब किया, मार के बंगले के पीछे गाड़ दिया। घोड़े सिंह जी का? कौन घोड़े सिंह जी? घोड़े सिंह जी नहीं है वो, मर गया वो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मार दिया मैंने उसे, मार दिया, खत्म कर दिया मैंने। किसी को कभी भी नहीं पता चलेगा कि एक ही रात में 8-8 लोग गायब होके बंगले के पीछे दफन हो गए। खत्म हो गया सब कुछ। The game is over.
पुलु 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 पुलु। बेवकूफ सब बनते हैं कोड़े सिंह जी, बस बेवकूफ बनाने वाले को सही वक्त और सही तरीका पता होना चाहिए। यही कहा था ना आपने चमकू। मुझे लगता है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए यही सही वक्त था और सही तरीका भी। कैसा लगा तो आपको हमारा छोटा सा प्रैंक? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं इस कहानी के विलन से। आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। ये है मनोहर काका उर्फ मनूस काका उर्फ किशोर काटे, हेड कांस्टेबल, और ये पुलिस डिपार्टमेंट के कल्चरल एक्टिविटीज के डिपार्टमेंट को हेड भी करते थे। और वो जो बाई बन के आई थी वो थी लेडी कांस्टेबल शारदा। और कितने अच्छे एक्टर हैं मनोहर काका, ये तो हम सब लोग देख ही चुके हैं। वैसे टैलेंट तो हम सब में कूट कूट के भरा है पूरे हेडक्वार्टर में, और आप सब ने मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस प्रैंक। यो एनी टाइम सर। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, हम लोग तो बिना बुलाए भी चले जाते हैं ना कहीं पे भी। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, बहुत बढ़िया प्लानिंग थी। चमको को बेवकूफ बनाना था, इसमें हम सारे शामिल थे। इसमें ये शन्नो कहां से आई? इत्तेफाक। आजकल तुम्हारे इत्तेफाक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लाइफ ही इत्तेफाक है। देखो शांत हो जाओ, अभी का मसला कुछ और है, इसको पूरा होने दो, बाद में बात करते हैं आराम से। आदि कंटिन्यू प्लीज। मिस चमकू, ये था हमारा छोटा सा प्रैंक। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा, और अगर लगा भी है तो मेरा बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझकर मुझे माफ कर दो। इसका मतलब इस पूरे झूठ में सिर्फ एक ही सच ये है कि आज आपका बर्थडे है, जो आपने मुझे बेवकूफ बनाकर बनाया। एग्जैक्टली, आज मेरा बर्थडे है और इसलिए आज की रात आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं मेरे घर पे असली की बर्थडे पार्टी में। आओगी ना? हाँ आऊंगी ना, लेकिन एक शर्त पर। पूछे क्या? क्या? आने से पहले मैं आपको पीटूंगी। अरे खोल। खोल रहा हूँ दादा, कोशिश तो कर रहा हूँ खोलने की, लेकिन लकड़ी फूल गई है। क्या लड़की भूल गई है? कौन लड़की? दादा लड़की नहीं, लकड़ी। दरवाजे का लकड़ी फूल गई है। क्या है ना, बारिश का सीजन है ना, तो फूल के दरवाजा टाइट हो गया है। लेकिन टेंशन मत करो सर, मैं हूं ना, मैं हूं हिम्मत वाला। मैं ये दरवाजा खोल दूंगा सर, उखाड़ दूंगा। अब थोड़ा सा हट जाओ दादा, क्या है ना, दरवाजा टूट गया तो लग बक सकता है। टेंशन नहीं, खोलना बाबा, ये खोलना। खोलता हूँ दादा, खोलता हूँ। कौन है? दारू वाला। मंगाई तुमने दारू? दादा आज मंगलवार है। दारू लेके बाहर कौन खड़ा है? अरे दारू लेके नहीं खड़ा है बाबा, मेरा नाम है रुस्तम जी दारू वाला। कमिश्नर साहब को मिलने का है भाई। अभी रुकने का है, दरवाजा इधर जाम हो गया है। टक 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 टक, ट्राई कर तू, चल। खोलता हूँ ना दादा, खोलता हूँ ना। खुलेगा। खुल तो जाएगा नहीं? फुल तो जाने चाहिए कभी ना कभी, तो आज ने तो कल। दारू वाला? रुस्तम दारू वाला। अंदर कैसे आया? इधर से खटखटाता इधर से, आता इधर से। अरे लोकल ट्रेन का डिब्बा समझ रखेगा, कोई भी आता किधर भी घुस जाता है। कोई कायदा तमीज कुछ है कि नहीं? जाओ बाहर जाओ, बाहर जाकर खटखटाने का, बुलाएगा तभी आने का। चलो दरवाजा चलो, इसलिए इधर से बंद है, चलो तुम कहीं है। क्या हो गया सर, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? सर ये दोनों जन परमिशन के बिना अंदर घुस गए। आप लोग
ये कोई तरीका थोड़ा होता है, ये कमिश्नर कैबिन है, ऐसे थोड़ा घुस सकते हैं आप। माफ कर दिया निकला। हाँ, आई एम रुस्तम दारूवाला और दिस इज माय वाइफ जैस्मिन दारूवाला। वो क्या वो दरवाजा नहीं खुल रहा था ना, तो हमें पुलिस की मदद चाहिए दरवाजा खोलने के लिए। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। तो फिर किस चीज के लिए? बात ये है कि कुछ दिनों पहले नीलामी में हमने एक हवेली खरीदी थी। सोचा कि उसमें होटल बनाएगा और नया बिजनेस शुरू करेगा, और सब लेना हो गया, एग्रीमेंट हो गया। फिर जब हम मुआयना करने हवेली में गया तो एक खास बात पता चली। क्या पता चला कि हवेली में एक कमरा 50 साल से बंद है, लॉक, और वो भी अंदर से। और वो कमरे के अंदर जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और उस कमरे के अंदर से बदबू आ रही है, बहुत खराब बदबू आ रही है। तो हमने सोचा कि दरवाजा पुलिस की निगरानी में तोड़ना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए। नहीं, अच्छी सोच है आपकी। ऐसी चीजें पुलिस की निगरानी में ही होनी चाहिए। अरे जाके देखो जरा क्या वो बदबू का क्या लफड़ा है वो देखो जरा। कैसा? आइए चलिए खुलवाते हैं आपकी हवेली के उस कमरे का दरवाजा। वाह, क्या मसाला है। इंस्पेक्टर, तुम्हारी उम्र क्या है? मुंह निकाल सेकोटा लेकर तू चलना इधर, अपने इधर भूत है सर। ये आइए ना मसल जा ना तू जा। ए बाबा खोल दरवाजा। आज तक खोलता हूँ ना, मेरे भी मसल्स है। मसल्स है? ये मसाला क्या करेगा? खोल। खोलता हूँ जरा। अच्छा। आ जाओ। बताइए कहाँ है वो कमरा? वो उधर है, उधर। हाँ, आओ नहीं। वो रहा कमरा उधर। वो जो आखिरी में दरवाजा है वो? हाँ, यस। हेलो सर। क्या हो गया यार? मिस्टर दारूवाला जी, ये आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट है। ओह। मिस्टर विष्णु, ये हवेली काफी पुरानी है, काफी टाइम से बंद है, तो मुझे लगा कि इनका यहाँ होना जरूरी है, इसलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया। थैंक यू सर। हाँ, और तू इतना डरा मत कर। मिस्टर विष्णु आइए अंदर जरा मेरे साथ। चल। सर, मैं बोला था ना आपको बदबू आ रही है। देखो, आइए सर। सर जी, ये बदबू कई चीज की आ रही है। तेरे डरने की। चुप कर। विष्णु जी, आप अपना काम शुरू कीजिए। लगता है ये दरवाजा बहुत सालों से खुला नहीं है, और इसकी बनावट से लगता है इसे कि ये बहुत साल पुरानी है। मिस्टर दारूवाला जी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये दरवाजा तोड़ना होगा। तोड़ी रखो। दया करो हम पे सर, मत तोड़ो दरवाजे। इंस्पेक्टर आदित्य, अंदर से बंद, और ऐसे पुराने दरवाजे ना इतनी आसानी से नहीं खुलते। रहने दो सर, रहने दो, मत तोड़ो। तो अब इसका तो एक ही रास्ता है। आराम से आइए आप लोग।
छुरी? पेट में छुरी घुसी हुई है। यानी इट्स अ मर्डर। ये जो कोई भी है सालों से यहीं पड़ा हुआ है और इसका मर्डर भी यहीं पर हुआ है। विष्णु जी। जी सर। मुझे एक एक कोने की एक एक चीज की डिटेल रिपोर्ट बना के दीजिए। राइट सर। और डीआईजी, 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 इधर आओ, इधर आओ, जल्दी, टाइम वेस्ट मत कर मेरा। डीआईजी एक काम कर, इस कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजो। ये क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हो यार? तुमसे कह रहा हूं मैं, साधारण सा काम है, कंकाल को फॉरेंसिक लैब भेजो। तुम भेजोगे? सर जी मार दो हमें, हत्या कर दो हमारी, चाकू घुसेड़ दो, गोली मार दो, 50 माले के ऊपर से फेंक दो नीचे, पेट्रोल डाल के जला डालो हमें, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हो गई नौटंकी, खत्म हो गई तेरी, हैं? अब जितना कहता हूं उतना कर।